हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू डज के सेंटेंस बनाने के बारे में। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज के अंदर मैं डू डज से जितने भी हम सेंटेंस डेली यूज करते हैं उनके बारे में आपके साथ मिलकर आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये भी सेम रहने वाली है, सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस चेंज करेंगे। थोड़ा सा उन बच्चों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि डू डज का यूज हम एक्चुअल में कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि डू डज का यूज जो हम करते हैं उन सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जिन सेंटेंस के एंड में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, वो उठती है, वो उठता है। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, वो उठती है, वो उठता है, जो कि हमारे डेली यूज होने वाले सेंटेंस हैं। तो इससे पहले जो वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, उन वीडियोस के अंदर भी हम सिर्फ वो सेंटेंस यूज किए हैं जो हमारे डेली यूज होते हैं, और आज की इस वीडियो में भी हम सिर्फ वही सेंटेंस यूज करने वाले हैं जो डेली यूज में आते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके अपना जो डूडस का जो मेथड है इसको आप अच्छे से समझें और अपने आप खुद से इन सेंटेंस को बनाने की पूरी कोशिश करें। मेरा नाम है पैकर खान, दिल्ली में रहता हूं। तो बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कि यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने जो वर्ब ली है वो है गो। तो जो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला वर्ब आपको यूज करना है इस सेंटेंस में जो मैंने यूज की है, गो। तो सिंपल सेंटेंस हमने बनाया डू डज। डू के साथ हम यूज करते हैं आई यू वी दे का, और उसके बाद हम डज का जो यूज करते हैं ही और शी और इट के साथ। तो अभी जो हमारा पहला सेंटेंस बनने वाला है हम बनाएंगे आई के साथ। मैंने लिखा है आई गो होम, मैं घर जाता हूं। आई डू नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाता हूं। क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, क्यों मैं घर जाता हूँ, क्यों मैं नहीं जाता हूँ, कहाँ मैं घर जाता हूँ, कहाँ मैं घर नहीं जाता हूँ, किसके साथ मैं घर जाता हूँ, किसके साथ मैं नहीं जाता हूँ, कब मैं घर जाता हूँ, कब मैं घर नहीं जाता हूँ। यही सेंटेंस आपको क्या करना है, इसी सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद हम इस वर्ड को यहाँ से हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ गो की जगह हम कोई और वर्ड यूज करेंगे, लेकिन पहले हम इस गो को आई यू वी दे इन चारों के साथ, डू के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इस गो वर्ड को ही और शी के साथ यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी वर्ड लेंगे और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की यहाँ पर ये है कि जैसे कि जहाँ मैंने ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेम स्ट्रक्चर आप ऐसे ही लिखेंगे। आई गो होम, आई डू नॉट गो होम, डू आई गो होम, डू आई नॉट गो होम। जब ये हमारे चार कंप्लीट यहाँ हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो वाई है वाई आप यहाँ बाहर लिखेंगे, वाई डू आई गो होम। उसके बाद से वाई डू आई नॉट गो होम, वेयर डू आई गो होम, वेयर डू आई नॉट गो होम, when do I go home, when do I not go home, how do I go home, how do I not go home, whom do I go home, whom do I not go home। सेम स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और इसके हिसाब से आप सारे सेंटेंस जो डेली यूज होते हैं हमारे उनको यूज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई गो होम, आई डू नॉट गो होम, डू आई गो होम, डू आई नॉट गो होम, why do I go home, why do I not go home, where do I go home, where do I not go home, how do I go home, how do I not go home, when do I go home, when do I not go home, whom do I go home, whom do I not go home। यहाँ हमने यूज किया आई डू के साथ, अब हम इसको यूज करेंगे यू के साथ। आई जहां जहां आपने लिखा हुआ है वहां से आप क्या करेंगे, आई की जगह हम यू को पुट करेंगे। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम रहेगा। यू गो होम, यू डू नॉट गो होम, डू यू गो होम, डू यू नॉट गो होम, वाई डू यू गो होम, वाई डू यू नॉट गो होम। सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस जारी करेंगे।
You go home, you do not go home, do you go home, do you not go home, how do you go home, how do you not go home, where do you go home, where do you not go home do you go home do you not go home, why do you go home, why do you not go home। यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वी गो होम, वी डू नॉट गो होम, डू वी गो होम, डू वी नॉट गो होम, हाउ डू वी गो होम, हाउ डू वी नॉट गो होम, व्हेन डू वी गो होम, व्हेन डू वी नॉट गो होम, where do we go home, where do we not go home, why do we go home, why do we not go home, whom do we go home, whom do we not go home, they go they go home, they do not go home, do they go home, do they not go home, why do they go home, why do they not go home, how do they go home, how do they not go home, whom do they go home, whom do they not go home, when do they go home, when do they not go home। तो यहाँ हमने आई यू वी दे इन चारों को यूज किया डू के साथ, गो वर्ब के साथ। सेम स्ट्रक्चर सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ही और शी को यूज करेंगे डज के साथ। तो पहला जो हमारा सेंटेंस होगा, आई की जगह हम क्या करेंगे, ही और शी को पुट करेंगे, और जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा डू और डज का, डज के साथ बनाने वाला जो पहला सेंटेंस, सॉरी ही और शी के साथ जो पहला सिंपल सेंटेंस होगा उसके अंदर हम वर्ब के साथ लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं। तो हमारा जो गो है अब ये गोज हो जाएगा। तो आई की जगह आपको क्या करना है, ही यूज करना है। गो की जगह आपको क्या करना है, गो के साथ ई एस लगा देना है। ही गोज होम, ही गोज होम, ही बाकी सेम रहेगा। देखिए ही, यहाँ हम ही लिखेंगे, गो की जगह हम गोज कर देंगे, ई एस एस में जोड़ देंगे, ही गोज होम। ही डू की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ डज लगा देंगे, ही डज नॉट गो होम। मैं इसलिए नहीं रफ कर रहा हूँ जिससे कि आप समझें इस चीज को, कि जहां जहां हमने आई को यूज किया, फिर हमने यू को यूज किया, फिर वी को, फिर दे को, बाकी सेम स्ट्रक्चर के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चेंज होंगे बस। ही और शी के साथ यूज करने के लिए जहां हमने आई को यूज किया था वहां अब हम ही को यूज करेंगे, शी को यूज करेंगे, और जहां जहां हमने डू को यूज किया वहां हम डू की जगह अब डज को यूज करने वाले हैं। तो आई की जगह हमने ही को यूज किया, ही, गो की जगह हमने गो के साथ ई एस जोड़ दिया, ही गोज होम। ही डज, डू की जगह डज नॉट गो होम, डज ही गो होम, डज ही नॉट गो होम। सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये चीज समझ लीजिए कि यही चीज है। मैं इतनी सारी जो वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ डू डज की, क्योंकि सिर्फ डू और डज अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी जो आने वाले हमारे सेंटेंस हैं, हमारे आने वाले जो टेंस हैं, वो आपके उंगलियों पर रट जाएंगे, आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे। उससे ये फायदा होगा कि आप अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करके जितने भी सेंटेंस होते हैं बनाने के, उन सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, और साथ ही उनके साथ आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये सेंटेंस आपके माइंड में चढ़ेंगे और आप इंग्लिश बोलने वाले बन जाएंगे। इसी प्रैक्टिस को आपको जारी रखना है। रेगुलर बेसिस पे जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसको आप बना करके बोलना शुरू कीजिए इसी फॉर्मेट के साथ। ही गोज होम, ही डज नॉट गो होम, डज ही गो होम, डज ही नॉट गो होम, why does he go home, why does he not go home, how does he go home, how does he not go home, where does he go home, where does he not go home, when does he go home, when does he not go home, whom does he go home, whom does he not go home। सेम चीज सेम स्ट्रक्चर, ही की जगह बस शी को यूज करना है। शी गोज होम, शी डज नॉट गो होम, डज शी गो होम, डज शी नॉट गो होम, वाई डज शी गो होम, वाई डज शी नॉट गो होम, हाउ डज शी गो होम, हाउ डज शी नॉट गो होम, वेयर डज शी गो होम, वेयर डज शी नॉट गो होम, when does she go home, when does she not go home, whom does she go home, whom does she not go home। तो यहाँ हमने आई यू वी दे के साथ डू को यूज करते हुए, गो वर्ब का यूज करते हमने डू के साथ सेंटेंस बनाए,
उसके बाद हमने जहाँ जहाँ डू को यूज़ किया था वहाँ हमने डज को यूज़ किया, और जहाँ जहाँ हमने आई यू वी दे को यूज़ किया वहाँ हमने ही और शी को यूज़ किया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो गो की जो वर्ब है इसको आप चेंज करेंगे। इसके साथ कोई भी चेंज, आप कोई भी जो वर्ब आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आसानी से आप लिख सकते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। जो भी सेंटेंस बनाते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहला जो सेंटेंस हमारा बनेगा ही और शी के साथ, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, हमने पहले ही और शी को यूज़ किया, अब हमने क्या किया, जहाँ हमने ही को यूज़ किया था वहाँ ही शी को यूज़ किया था, वहाँ हमने आई यूज़ करेंगे, और जहाँ हमने गोज को यूज़ किया था अब हम सिर्फ और सिर्फ गो को यूज़ करेंगे। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वेयर डू आई गो टू स्कूल, वेयर डू आई नॉट गो टू स्कूल, हाउ डू आई गो टू स्कूल, हाउ डू आई नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल, व्हेन डू आई नॉट गो टू स्कूल, whom do I go to school, whom do I not go to school. You go to school, you do not go to school, do you go to school, do you not go to school, why do you go to school, why do you not go to school, how do you go to school, how do you not go to school, where do you go to school, where do you not go to school, when do you go to school, when do you not go to school, whom do you go to school, whom do you not go to school. सेम स्ट्रक्चर के साथ वी को यूज करेंगे। वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, do we go to school, do we not go to school, how do we go to school, how do we not go to school, where do we go to school, where do we not go to school, whom do we go to school, whom do we not go to school, why do we go to school, why do we not go to school, where do we go to school, where do we not go to school, they go to school, they do not go to school, do they go to school, do they not go to school, how do they go to school, how do they not go to school. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। और हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जितने भी हमारे डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं जो हम डू डज से बनाते हैं या डू डज का यूज़ करते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं जॉब करता हूँ, इसी वजह से मैं डेली वीडियोस अपनी अपलोड नहीं कर पाता। सैटरडे संडे में या मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ, देन उसके बाद अपलोड करता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जो मैं आपके साथ मिलकर करा रहा हूँ, तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश फर्राटेदार हो जाएगी और खुद से आप सेंटेंस बनाएंगे और खुद से ही आप प्रैक्टिस करेंगे। और यही प्रैक्टिस आपकी जो ज़बान है, आपकी ज़बान के ऊपर जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स की क्लैरिटी लेकर आएगी। क्योंकि जब हम एक चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी ज़बान जो है वो फ्लुएंट हो जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इसी सीरीज़ के अंदर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे नए सेंटेंस के साथ, जो हमारे डू डज के यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं।